अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको कंप्यूटर साइंस चैनल की तरफ से वेलकम जी। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट कंप्यूटर को, इससे पहले जो है हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, रैम एंड रोम एंड आल्सो प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के कौन कौन सी टाइप्स हैं और किस टाइप का कौन सा फंक्शन है या कौन से फंक्शंस को वो परफॉर्म करती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन सी है। एक हमारे पास जो है सुपर कंप्यूटर्स हैं जो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और ये बड़े बड़े कामों के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इससे पहले जो यूज़ हो रही थी वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थी, अभी भी इनका यूज़ हो रहा है, लेकिन सुपर कंप्यूटर्स की वजह से इनका जो वर्क है वो कम हो चुका है। इससे पहले मिनी कंप्यूटर्स थे और इसी तरह जो सबसे पहले कंप्यूटर्स लॉन्च किए गए थे वो पर्सनल कंप्यूटर्स, जिनको पीसीएस भी बोलते थे, या फिर माइक्रो कंप्यूटर्स थे। तो इनकी जो एक्सेसिबिलिटी थी या स्पीड थी वो बहुत ही ज़्यादा स्लो थी। इनको फर्दर हम जो है डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ सुपर कंप्यूटर्स के बारे में कि सुपर कंप्यूटर्स जो है किस लिए हम यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात जान लेनी चाहिए कि कंप्यूटर की जितनी भी टाइप्स यूज़ हो रही हैं उनमें जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, जैसा कि लफ्ज़ से ही सुपर आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जो बहुत आला किस्म का हो, तो ये पावरफुल कंप्यूटर्स है दैट कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा। ये क्या करता है, हमारे पास बहुत बड़ी अमाउंट में डाटा को प्रोसेस कर सकता है एंड डू अ ग्रेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटर्स वेरी क्विकली। और क्या हमारे पास करता है, जो भी डाटा हम प्रोसेस के लिए देते हैं लार्ज अमाउंट में, उसको बहुत ही जल्दी जो है वो कंपटीशंस यानी कि प्रोसेस करके उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें बहुत तेज़ी के साथ प्रोवाइड करता है। बच्चों यूँ समझ लें, जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ये कंप्यूटर की बहुत पावरफुल टाइप है। अगर हमने बहुत लार्ज अमाउंट में जो डाटा है वो प्रोसेस करवाना हो तो हम सुपर कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि सुपर कंप्यूटर की ये कैपेबिलिटी है कि वो लार्ज अमाउंट का डाटा बहुत ही कम टाइम में, चंद सेकंड्स में, बल्कि यूँ समझ लें नैनो सेकंड्स में जो है उसको प्रोसेस करके हमें रिज़ल्ट जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तो हम इसके यूजेस देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर एरियाज रिलेटेड टू, अब देखें किन किन एरियाज़ में हम यूज़ कर रहे हैं। साइंस में हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, एजुकेशन में कर रहे हैं, डिफेंस में कर रहे हैं एंड एरोस्पेस में कर रहे हैं। इन सब में जो यूज़ कर रहे हैं वो सुपर कंप्यूटर्स का कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी की सारी वो फील्ड्स हैं जिनका डाटा लार्ज अमाउंट में यूज़ होता है और हमें इसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्विकली चाहिए होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर यूजफुल फॉर एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग वेरी लार्ज डेटाबेस और दैट रिक्वायर अ ग्रेट अमाउंट ऑफ कंपटीशंस। सुपर कंप्यूटर और भी यूज़ होते हैं जहाँ पे एक लार्ज हमारे पास डेटाबेस हो, उसको मैनेज करने के लिए हमें सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो हमारे पास डेटाबेस होता है वो हम मिनी या माइक्रो कंप्यूटर में अगर प्रोसेस करने लग जाए तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। इसीलिए टाइम कंज्यूम प्रोसेस और पावर कंजप्शन से बचने के लिए हम सुपर कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, या फिर अगर हमें ग्रेट अमाउंट में कंपटीशन करनी हो, कोई कैलकुलेशन करनी हो, तब भी हम कंप्यूटर की जो टाइप यूज़ करते हैं वो सुपर कंप्यूटर करते हैं। तो आइए देखते हैं चंद सुपर कंप्यूटर के यूजेस जो कम्प्लेक्स सिचुएशन में हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं। तो बच्चे सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर कम्प्लेक्स टास्क सच एज वेदर फोरकास्टिंग, जैसे कि महकमा मौसमियात वगैरह जो हमें बता रहे होते हैं कि फ़लान दिन बारिश होगी या आंधी आएगी या तूफ़ान या ज़लज़ला, ये सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं ये भी सुपर कंप्यूटर से मुहैया हो रही होती हैं। इसीलिए क्लाइमेट रिसर्च है, अगर आबो हवा पर कोई रिसर्च की जाती है तो वो भी सुपर कंप्यूटर के थ्रू की जाती है। साइंटिफिक सिमुलेशंस आ गई हमारे पास, ऑयल एंड गैस एक्सप्लेनेशन वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हम सुपर कंप्यूटर से मुहैया कर रहे होते हैं या सुपर कंप्यूटर इनको प्रोसेस करके हमें बता रहा होता है। अब आप लोग एग्जांपल ले लें वेदर फोरकास्टिंग की, तो ये अब किसी भी मौसम का पता चलाना हो तो ये कोई आसान काम नहीं होता, ये एक कम्प्लेक्स टास्क है, ठीक है। तो इस कम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करने के लिए जो कंप्यूटर की हम टाइप यूज़ करते हैं वो सुपर कंप्यूटर है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करते जाइएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।